नमस्कार, स्पीड न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है। चक्रवात माईचोंग के चलते प्रशासन अलर्ट। चक्रवात के मद्देनजर 4 दिसंबर को पुडुचेरी, कराईकल और यनम क्षेत्र के सभी कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह ने अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम में बदलाव के बाद चेन्नई शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों को निमंत्रण कार्ड भेजे जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीआरओ ने बांदीपुरा गुरेज रोड पर राजदान टॉप से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया है। सिलकियारा सुरंग से बचाए गए श्रमिक मंजीत ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा। उत्तराखंड सरकार की भी मैं प्रशंसा करता हूं कि मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दिया। मेरे घर के लिए इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं हो सकता। राजस्थान विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में बैठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में मतगणना कल। मिजोरम में काउंटिंग की तारीख बदली, 3 की बजाय 4 दिसंबर को आएंगे नतीजे। श्रीनगर में स्कूली बच्चों ने नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी सुजीत कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस जागरूकता रैली को रवाना किया। भारत के आदित्य L1 उपग्रह में लगे पेलोड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है और ये सामान्य रूप से काम कर रहा है। इसरो ने जानकारी दी है। इसरो ने 2 सितंबर को आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। रणबीर कपूर की लेटेस्ट रिलीज फिल्म एनिमल को देश ही नहीं दुनिया भर में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने नॉन हॉलीडे पर सबसे बड़ी ओपनर बनकर इतिहास रच दिया है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है। फिल्म के मेकर्स ने बताया कि एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 116 करोड़ की दमदार ओपनिंग की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अजमेर दौरे पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कल वोटों की गिनती में प्रदेश में खिलेगा कमल। अजमेर में मेयो कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए। वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा पर मेहंदीपुर बालाजी में की विशेष पूजा अर्चना। इससे पहले जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में किए दर्शन। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक 4 दिसंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में लाए जाएंगे कई अहम बिल। प्रदेश में सर्दी पकड़ रही है जोर। कई जिले में छाया घना कोहरा। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। अजमेर के रूपनगढ़ में भीषण सड़क हादसा। स्कूल बस और निजी बस की भिड़ंत। स्कूल बस चालक और एक बच्ची की मौत, घायल 12 बच्चों का अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज जारी। अलवर के सकट कस्बे की आसान की डूंगरी पर स्थित श्री खाकनाथ जी महाराज मंदिर पर होने वाली 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर कस्बे के बांके बिहारी महाराज मंदिर से विशाल कलश यात्रा बैंडबाजी के साथ निकाली गई। कलश यात्रा कस्बे के बांके बिहारी जी मंदिर से विधिवत पूजा के साथ रवाना हुई। सांभर सहित क्षेत्र में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के चलते जनजीवन के साथ यातायात भी प्रभावित नजर आया। सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर धीमी गति में चलते हुए नजर आए। ठिठुरन और सर्दी से बचाव के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। फुलेरा के मीटिंग हॉल में इस साल की 4th राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विधिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सांभर, फुलेरा एवं उसके आसपास के गांवों में न्यायालय में विचाराधीन राजीनामा योग्य प्रकरणों से संबंधित दोनों पक्षों में समझाइश सुहल वार्ता करवाई गई। सांगानेर में प्रेम प्रकाश आश्रम सिंधी कॉलेज कॉलोनी में भगवान झूलेलाल मंदिर में संत मोनू साई ने सत्संग में रस गंगा बहाई। महिला पुरुषों ने सत्संग में पुष्प वर्षा कर भजन गाकर आनंद लिया।
समदड़ी में 6 दिवसीय आंजणा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। कस्बे के बेरा सवाराम चौधरी संस्कृत स्कूल में चल रही 6 दिवसीय आंजणा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह में महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसलमेर में मौसम का मिजाज बदला, क्षेत्र में छाया घना कोहरा। मौसम के बदलने से शीतलहर का दौर भी शुरू हो गया, तो वहीं कोहरे से वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। श्रीगंगानगर के रावला में एक लड़की सर्जरी के बाद लड़का बन गई। मामला अनूपगढ़ जिले का है। यहां की रहने वाली शालू कुमारी ने मेडिकल साइंस की मदद से अपना जेंडर चेंज करवाया है। अब उसने खुद का नाम सिद्धार्थ रखा है, जिसकी चर्चा हो रही है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्कीम नंबर 2 टिटोडा मोहल्ला में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। व्यक्ति को पंखे से लटका देख बच्चों ने अन्य परिजनों को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र कल साडा के पास 3 वाहनों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अलवर के सदर थाना के अंतर्गत कार ने एक रिक्शा चालक को टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा चालक घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की जांच चल रही है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत आदर्श पीएचसी बामला पर आयोजित नियत सेवा दिवस का ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद नागर ने निरीक्षण किया। बीसीएमओ डॉक्टर अरविंद नागर ने बताया कि नियत सेवा दिवस पर कुल 10 योग्य लाभार्थियों की नसबंदी करवाई गई है। दौसा साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने के प्रकरण का खुलासा किया है। इसमें 3 आरोपियों को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। प्रकरण में शेष कई आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश की जा रही है। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुवासा फर्स्ट ग्रेड कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है। यहां पर परमानेंट डॉक्टर नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीजी के सिस्टम ने बिगाड़ी आदर्श पीएससीओ की व्यवस्थाएं, लगातार अस्पताल में रहती है पोस्ट खाली। अलवर के अरावली विहार थाने में एक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें नेवी में नौकरी लगाने के नाम पर रकम ली गई, जिससे अब ना रकम मिली है और ना नौकरी लगी है। इसके बाद पुलिस से शिकायत की है। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के धमरेड में अज्ञात कारणों के चलते एक 22 वर्षीय युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच चल रही है। सांबर पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीम गठित कर महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला के पास से 10,000 नकद और मोबाइल फोन जब्त किया है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस में महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सांगानेर में श्री एमआर बोहरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में शासन सचिव नवीन महाजन की प्रेरणा से लाइब्रेरी डे मनाया गया। इसमें प्रधानाचार्य सुमति जैन ने बताया कि 516 बालकों ने लाइब्रेरी का उपयोग करने की ठानी और जीवन में पुस्तकालय के महत्व पर निबंध वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। बेरा समदड़ी स्टेशन में निपुण एवं लाइब्रेरी डे मनाया गया। विद्यालय में पीईओ क्षेत्र की समस्त स्कूलों ने निपुण मेले में भाग लिया, जिसमें कक्षा 1 से 3 के विद्यार्थियों ने नींबू दौड़, जलेबी, कहानी आदि प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ब्यावर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह चौहान ने 10 दिसंबर को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए अंतर विभागीय जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली। जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित ऑफिसर्स सभागार में आयोजित बैठक में दिशा निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे विद्युत ट्रांसफार्मर को जब्त करने को लेकर विद्युत निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत निकटवर्ती सांडिला और उचाईडा गांव में स्थित नलकूप पर विद्युत निगम की विजिलेंस टीम ने छापा मारा। 3 नलकूपों पर कार्रवाई कर अवैध ट्रांसफर जब्त किए। आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी कला के माध्यम से अपना पेट पालते हैं। हालांकि धीरे धीरे इन परिवारों की कलाओं का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। अब सावर क्षेत्र में इन दिनों ऐसे कई परिवार हैं जो गांव के मुख्य चौराहों पर कला का प्रदर्शन कर अपना पेट पाल रहे हैं। पिसांगन थाना क्षेत्र के दांतड़ा में मनरेगा कार्यस्थल से घर लौटते वक्त अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 72 वर्षीय मनरेगा श्रमिक की मौत हो गई। एएसआई सुरेंद्र कुमार ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। विधानसभा चुनाव की कल जिला मुख्यालय स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना होगी। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारियां सुनिश्चित की गई है। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच मतगणना का दौर प्रारंभ होगा।
बारां जिले में विधानसभा चुनाव में इस बार मतगणना के दौरान परिणामों की ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लाइव जानकारी दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप से मतगणना के परिणामों की ताजा स्थिति देखी जा सकेगी। इसके साथ ही साथ केंद्र से लाउड स्पीकर पर मतगणना परिणामों को भी घोषित किया जाएगा। बारां शहर स्थित शहीद राजमल मीणा गवर्नमेंट जिला अस्पताल में अधिकारियों की अनदेखी मरीजों और तीमारदारों पर भारी पड़ रही है। अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए वेटिंग रूम को स्टोर रूम बनाकर काम में लिया जा रहा है। इसके कारण अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को सर्दी के मौसम में रहने और खाने पीने के लिए प्रतीक्षालय की सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। झालावाड़ के बकानी क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। बीती रात बकानी थाना क्षेत्र के करल गांव स्थित नरसिंह मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोर भगवान के मुकुट सहित जेवर श्रृंगार सामग्री चुरा ले गए। वहीं मंदिर के पास स्थित किराना दुकान के गल्ले से 1000 रुपए नकद और 4 चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गए। राजसमंद के खेमा खेड़ा गांव के चारभुजानाथ मंदिर पर नवीन ध्वजा दंड प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत बीती रात धार्मिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर अवधेशानंद महाराज के सानिध्य में आयोजित विशाल भजन संध्या में भगवत सुधार एवं पार्टी द्वारा धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर मसानिया तालाब के पास आसपुर मार्ग पर स्थित मेवाड़ होटल में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई है। पर टीम के पहुंचने से पहले ही सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। दुकान में तेल सहित मिठाइयां और अन्य सामान थे। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर मशक्कत के बाद काबू पाया। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने 2.5 साल पहले ही नाता विवाह किया था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी उपखंड की ग्राम पंचायत आमलिया आंबादरा में एक दूल्हे ने 2 दुल्हनों के साथ 7 फेरे लिए हैं। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह रचाया है। बांसवाड़ा में विधानसभा चुनाव के बाद जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मतगणना स्थान गोविंद गुरु कॉलेज में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण के चलते यहां पर 700 पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। डूंगरपुर विधानसभा चुनाव को लेकर कल मतगणना की जाएगी। डूंगरपुर के श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में मतगणना की जाएगी। मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। लेक सिटी उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देशन में अवैध आग्नेय अस्त्रों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सवीना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और गुप्ती और चाकू सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। चौम उपखंड क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा देखने को मिला है, जिससे पूरा शहर कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। करीब 10 मीटर की दूरी पर भी विजिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ नहीं दिखाई दिया। वहीं हाईवे की सड़कों पर घना कोहरा होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। लक्ष्मणगढ़ अभिभाषक संघ के सभागार में संघ के अध्यक्ष एडवोकेट गुलाम हसन की अध्यक्षता में अभिभाषक संघ के आगामी चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 8 दिसंबर को अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव की घोषणा की गई। ब्यावर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परीक्षार्थी 7 दिसंबर तक अपने परीक्षा आवेदन भरकर महाविद्यालय प्रशासन को जमा करा सकते हैं। संबंधित विद्यार्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र भरकर 7 दिसंबर तक महाविद्यालय प्रशासन को जमा करा सकते हैं। शहर के उपखंड कार्यालय सभागार में रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा के निर्देशन में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। मतगणना के दौरान पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। मतगणना 19 राउंड में 14 टेबल पर की जाएगी। ब्यावर के अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में आगामी 14 दिसंबर से आयोजित किए जा रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के बैनर का विमोचन किया गया। बैनर विमोचन के दौरान संत केवल राम महाराज ने बताया कि 20 दिसंबर तक आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रसपान अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के विद्वान संत अमृतराज महाराज पुष्कर वालों द्वारा कराया जाएगा।
झालावाड़ के झालापाटन में फूड पॉइजनिंग से डायरिया फैलने के मामले में एसआरजी अस्पताल और जिला जनाना अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। मरीजों को खतरे से बाहर आने पर अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, तो वहीं बच्चों की हालत में भी तेजी से सुधार हो रहा है। झालापाटन और आसपास के इलाकों से करीब 170 से ज्यादा लोगों की उल्टी दस्त से अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। झालावाड़ जिले में विधानसभा चुनाव के तहत शहर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में चारों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना होगी। इस दौरान मतगणना स्थल पर सुरक्षा के त्रिस्तरीय पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर बैरिकेडिंग और चेकिंग पॉइंट बनवाए गए हैं। झालावाड़ के पड़ावा में दिगंबर जैन समाज द्वारा मुनि सुव्रत सागर महाराज के सानिध्य में रथ यात्रा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान जैन समाज ने बैंडबाजी के साथ धूमधाम से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली, जिसमें श्रद्धालु भगवान के रथ को अपने हाथों से खींचते चल रहे थे। राजसमंद में राजनगर थाना क्षेत्र के पीपरडा में सत्कार विवाह स्थित रॉयल ट्रेडर्स गोदाम के ताले तोड़कर बदमाश लाखों रुपए की नकदी और सिगरेट चुरा ले गए थे। सुबह जब कार्मिक पहुंचे तो ताले टूटे देख हक्के बक्के रह गए। घटना की सूचना पर राजनगर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में फिर से कारोबार शुरू हो गया है। यहां एक मंडी व्यापारी की दुकान से दिन दहाड़े 9 लाख रुपए चोरी होने के बाद आक्रोशित व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया था। व्यापारियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। डूंगरपुर के ओबरी थाना क्षेत्र के घाटा का गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर के आगे का टायर निकल जाने से हादसा हुआ। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक और 3 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव में चल रहे 3 दिवसीय विष्णु याग अनुष्ठान के दूसरे दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक हुआ। वहीं साथ ही साथ 108 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हुआ। राष्ट्रीय स्तर की सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले प्रतापगढ़ के खिलाड़ी का नगर आगमन पर खेल प्रेमियों एवं शारीरिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों की ओर से जोरदार अभिनंदन किया गया। नगर परिषद के बाहर ढोल के साथ नारेबाजी करते हुए खिलाड़ी का स्वागत किया गया। दिसंबर माह लगते ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिन पहले हुई हल्की बारिश से ठंड भी अपना असर धीरे धीरे दिखाने लगी है। वहीं सड़कों पर घना कोहरा छाने से वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। मलाना डूंगर थाना क्षेत्र के लालसोट कोटा हाईवे पर टोंड गांव के समीप बीती रात एक बार फिर अवैध बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली का तांडव देखने को मिला है। यहां बजरी के ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। टपूकड़ा सहित क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है। सांगनेर वाटिका के आसपास के गांव में छाया घना कोहरा। किसानों ने बताया कि कोहरे और शीतलहर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीते रात प्रदेश में कई दिनों से कोहरा देखा जा रहा है। डीडवाना और लाडनू में भी घना कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हाईवे पर कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आमजन को उनके वादों के त्वरित निष्पादन हेतु निरंतर जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कोर्ट परिसर स्थित सभागार में संगीता शर्मा, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर द्वारा न्यायिक अधिकारीगण के साथ समीक्षा बैठक की गई। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि मतगणना केंद्र पर मतगणना के लिए चारों विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में 12-12 टेबल लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र छबड़ा में 22, बाराटू में 24, किशनगंज व अंता में 21 राउंड में मतगणना का कार्य किया जाएगा। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली में गोस्वामी विशाल बाबा ने नाथद्वारा क्षेत्र के राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का मोती महल में एक समारोह में उपरना उड़ाकर और प्रसाद प्रदान कर सम्मान किया गया। और इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी, कर्मचारी, सैकड़ों वैष्णव जन उपस्थित रहे। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के गड़ा कुम्हारिया फला तरैया गांव में एक युवक ने अपने खेत में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक खेतों में जाने की कहकर निकला था। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की जांच की जा रही है। डूंगरपुर के कोतवाली से 800 मीटर दूर नवा डेरा क्षेत्र में 2 सोने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरा परिवार 3 दिन पहले छोटे भाई की मौत के बाद उसके मकान में ठहरा हुआ था। सोना मकान होने की वजह से चोरों ने कुंडी तोड़कर अंदर से नकदी और आभूषण चुरा लिए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने बताया कि डूंगरपुर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना SBP कॉलेज में होगी। डूंगरपुर, आसपुर, सागबाड़ा और सीमलवाड़ा प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग अलग कमरों में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। प्रत्येक विधानसभा में EVM से मतगणना के लिए 12-12 टेबल लगाए गए हैं। ADM हेमेंद्र नागर ने बताया कि सुबह 8 बजे से सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी। और चलिए इसी के साथ ही स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।